पहला क्वेश्चन है 4H के अंतर्गत मानसिक विकास, भावनात्मक विकास, क्रियात्मक विकास और, तो दोस्तों यहाँ पे 4H इसके अंतर्गत हेड, हार्ट, हैंड और हेल्थ आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों 4H के अंतर्गत मानसिक विकास, भावनात्मक विकास, क्रियात्मक विकास और शारीरिक विकास आते हैं। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें। सेकंड क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरणीय कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों जो पर्यावरणीय कारक हैं जैसे सामाजिक कारक, आर्थिक कारक, सांस्कृतिक कारक, ये व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन डी राइट होगा, उपरोक्त सभी। थर्ड क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक शारीरिक विकास का प्रमुख नियम है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा एक शारीरिक विकास का प्रमुख नियम है। तो मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, दूरगामी विकास का नियम, अनियमित विकास का नियम या कल्पना और स्वयंगात्मक विकास से संबंध का नियम। तो दोस्तों यहाँ पे शारीरिक विकास का जो प्रमुख नियम है वो है दूरगामी विकास का नियम। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। चौथा क्वेश्चन है निम्न में से किसे व्यक्तित्व के नैतिकता वाली भुजा कहेंगे। तो व्यक्तित्व के नैतिकता वाली भुजा किसे कहेंगे, परा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। पांचवा क्वेश्चन है सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्र के जोड़े होते हैं। तो दोस्तों सामान्य संयुक्त कोशिका में 23 गुणसूत्री जोड़े होते हैं। छठा क्वेश्चन है बालकों में व्यक्तिगत भिन्नता के लिए निम्न में से कौन सा कारक जिम्मेदार है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बालकों में व्यक्तिगत भिन्नता के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है। तो दोस्तों नस्ल, बुद्धि, स्थान या माता पिता की मनोवृत्ति। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट होगा, माता पिता की मनोवृत्ति। सातवां क्वेश्चन है विकास के संबंध में निम्न में से कौन सा एक गलत कथन है। तो विकास अभिवृद्धि का ही एक हिस्सा है। तो दोस्तों यहाँ पे ये रॉन्ग ऑप्शन है। ठीक है, विकास स्वतंत्र व चहुमुखी होता है, ये राइट है। विकास आंतरिक एवं बहुपक्षीय होता है, ये भी सही है। विकास का कोई ना कोई लक्ष्य होता है, तो ये भी सही है। तो दोस्तों ध्यान रखें, अभिवृद्धि विकास का हिस्सा होता है। यहाँ पे ऑप्शन ए जो है हमारा असत्य कथन है। ठीक है, आठवां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर बाल्यावस्था का लक्षण है। तो दोस्तों उत्तर बाल्यावस्था में समय की संकल्पना, हठी, वीर पूजा या सामाजिक संकल्पना। तो दोस्तों यहाँ पे उत्तर बाल्यावस्था का जो लक्षण है वो है हठी। ठीक है, बालक यहाँ पे हठी होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। नौवां क्वेश्चन है संज्ञान और संवेग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। संज्ञान संवेगों को प्रभावित करता है किंतु संवेग संज्ञान को प्रभावित नहीं करता। तो दोस्तों ये गलत है। संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों ये बिल्कुल राइट है। संवेग संज्ञान को प्रभावित करते हैं किंतु संज्ञान संवेगों को प्रभावित नहीं करता। संज्ञान और संवेग एक दूसरे से स्वतंत्र प्रक्रिया है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन बी राइट होगा, संज्ञान और संवेग परस्पर जुड़े होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। 10वां क्वेश्चन है ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की। तो दोस्तों ग्रंथियों के आधार पर यहाँ पे ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की जो चर्चा है वो क्रेस्मर द्वारा की गई।